मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरी बेटी को अपनी बेटी से बदल दिया था, लेकिन मैंने उसे उजागर नहीं किया, बल्कि माँ बच्चा कक्ष में जाकर दोनों बच्चों को फिर से सही जगह पर बदल दिया। 18 साल बीत गए और मेरी बेटी बड़ी हो गई। इन सभी वर्षों में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हर दिन मेरी बेटी से मिलने आती रही और हर बार ढेरों कीमती तोहफे लाती रही, जबकि उसकी अपनी बेटी के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। मैं यह देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसे थोड़ा समझाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पलटकर फिर अपनी बेटी पर ही गुस्सा उतारेगी। उसकी हर हरकत मुझे एक जोकर जैसी लगती थी। कुछ ही दिनों में दोनों लड़कियों का वयस्कता समारोह होने वाला था और जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त को पता चला कि मैं कंपनी अपनी बेटी को सौंपने वाली हूँ तो उसकी आंखों में लालच साफ दिखने लगा। तभी मेरी बेटी उसकी जैविक बेटी को कमरे में ले आई और उसके लिए वयस्कता समारोह का तोहफा देते हुए एक खूबसूरत ड्रेस तैयार की। लड़की ने जैसे ही वह ड्रेस पहनी, मेरी दोस्त अचानक कमरे में आ गई और गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि वह लड़की इतनी शानदार ड्रेस पहनने के लायक ही नहीं है और वह खुद आगे बढ़कर ड्रेस उतारने लगी। भले ही मैंने सालों पहले बच्चों को वापस बदल दिया था, फिर भी मैं यह दृश्य सहन नहीं कर सकी और उसे रोक दिया। समारोह के दिन मेरी दोस्त बहुत पहले पहुंच गई। उसने मेरी बेटी को गले लगाया, लेकिन उसके पीछे खड़ी उसकी अपनी बेटी फटी पुरानी ड्रेस में थी। मेरी बेटी के हाथ पर हल्की सी खरोंच देखकर वह मुझ पर भड़क उठी और मुझे नालायक कहने लगी, जबकि उसकी अपनी बेटी का हाथ गंभीर रूप से घायल था और उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ कंपनी पर था। उसके भाई ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया ताकि उसका हाव भाव सच्चाई उजागर न कर दे। ये सब देखकर मैं बस मुस्कुरा दी। तभी अस्पताल से फोन आया कि डीएनए रिपोर्ट तैयार है। वह इतनी बेचैन थी कि तुरंत अपने भाई को रिपोर्ट लाने का इशारा किया। समारोह शुरू होते ही मैंने सबके सामने घोषणा की कि मैं कंपनी अपनी बेटी को सौंप रही हूँ। जैसे ही मैंने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अपनी बेटी को दिया, मेरी दोस्त खुशी से पागल हो गई। वह मंच पर दौड़ कर आई, अपनी बेटी को एक तरफ धकेल दिया और बोली कि उसके पास मेरी बेटी के लिए एक खास सरप्राइज है। मैं बस चुपचाप यह सब देखती रही, क्योंकि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि असली तमाशा अब शुरू होने वाला है।